नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में फिर गर्मा सकता है नागरिकता कानून का मुद्दा और यहां पर नियम बना रही है सरकार। जनवरी तक लागू होने के हैं संकेत, लेकिन उससे पहले दिल्ली में फिर से मोदी सरकार को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का जाम आंदोलन, यूपी के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएसी तैनात। जी हाँ दोस्तों, टोल प्लाजाओं को घेर कर किसानों ने टोल को फीस मुक्त बना दिया है, जिसके बाद सरकार को जबरदस्त राजस्व घाटा हो सकता है। और ये यूपी के सभी 130 टोल प्लाजा पर हो रहा है और किसानों का जाम आंदोलन शुरू हो चुका है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा अपराध दर में वृद्धि सरकार की बड़ी विफलता। इतना ही नहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महाजंगल राज तक नीतीश सरकार को कह दिया था। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। देश में फिर गर्मा सकता है सीएए और एनआरसी का मुद्दा, नागरिकता कानून के नियम बना रही सरकार, जनवरी तक लागू होने के संकेत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार बहुचर्चित नागरिकता कानून के नियम तैयार कर रही है। गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। पिछले साल सरकार ने दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक को पास करा लिया था, जिसके अगले दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके इसे अंतिम स्वीकृति दे दी थी। हालांकि अभी तक नियम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी न हो पाने से नागरिकता कानून अप्रभावी बना हुआ है। नियम तैयार होने के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और देश भर में नागरिकता कानून लागू हो जाएगा। इसी बीच कानून को लेकर पूर्वोत्तर से एक बार फिर विरोध के स्वर उठने लगे हैं, जो सरकार की चिंता बढ़ा सकता है। भाजपा ने दिए संकेत, जनवरी तक लागू हो सकता है सीएए। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में कहा कि नागरिकता अधिनियम अगले साल जनवरी से लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार और भाजपा पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में शरणार्थी आबादी को नागरिकता देने की इच्छुक है। साथ ही अप्रत्याशित रूप से उन्होंने घोषणा की थी कि संभावना है कि अगले साल जनवरी से सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना शुरू हो जाएगा। अगले साल पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव हैं। इन दोनों राज्यों में शरणार्थियों को नागरिकता देने का मुद्दा अहम रहा है, क्योंकि इन दोनों राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। ऐसे में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इन चुनावों से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को पूरी तरह लागू करा दिया जाएगा। असम में एनआरसी का मुद्दा फिर गर्मा गया है। दरअसल असम में पिछले साल राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर या एनआरसी की सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें 19 लाख से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। अब इस सूची को असम सरकार ने अंतिम सूची के बजाय सप्लीमेंट्री सूची बताया है। हाल में एक याचिका की सुनवाई के जवाब में असम सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि पिछले साल प्रकाशित हुए एनआरसी सूची एक सप्लीमेंट्री लिस्ट थी और एनआरसी की अंतिम सूची आना बाकी है। स्टेट समन्वयक की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 अगस्त 2019 को छपी सूची में 10,000 नाम फर्जी तरीके से हटा अथवा जोड़ दिए गए। इस सूची से 4800 से अधिक अयोग्य नामों को हटाया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का प्रदर्शन तेज, करनाल में टोल प्लाजा किया फ्री, यूपी में पीएसी की तैनाती। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया है। लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा अपराध दर में वृद्धि सरकार की बड़ी विफलता। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि राज्य में बढ़ती अपराध दर सत्तारूढ़ सरकार की विफलता दिखाती है। मिश्रा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए एक पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए। वर्तमान में नीतीश कुमार ने अपने पास राज्य के गृह मंत्रालय का प्रभार रखा है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिले में एक दुकान से बंदूक की नोक पर करोड़ों रुपए के सोने के गहने लूटे जाने के बाद शीर्ष पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की थी। मिश्रा ने कहा, सीएम अपने स्वयं के कार्यक्रम में व्यस्त है और इस वजह से वह राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। अपराध के मामलों में वृद्धि नीतीश सरकार की एक बड़ी विफलता है। पुलिस हालात को नियंत्रित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, पिछले 15 दिनों में राज्य में अपराध के ग्राफ में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जिसमें दुष्कर्म, हत्या और डकैती शामिल है। ऐसा लगता है कि अपराधी पूरे राज्य में बदइंतजामी का फायदा अपराध करने के लिए उठा रहे हैं। इससे पहले दरभंगा के भाजपा विधायक संजय सरावगी ने भी बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई जेडीयू विधायकों को जोड़ तोड़कर पार्टी में शामिल करने में जुटे नीतीश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में महज 43 सीट पाने के बाद सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने का विचार कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर और बाहर विपक्षी पार्टी के विधायकों को जेडीयू में शामिल करने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार सदन के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जेडीयू स्ट्रेंथ नाम से दिग्गज नेताओं की एक टीम बनाई है। वहीं सदन के बाहर यह जिम्मेदारी अपने पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र सिंह को दिया है। हाल ही में बीते बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे, जहां एक और आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को कमजोर नेता बताकर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए में सहयोगी रह चुके लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करते दिखे। ऐसे में नीतीश कुमार को जेडीयू का भविष्य कमजोर होता दिख रहा है। सदन के अंदर और बाहर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों को साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र सिंह का नाम सामने आया है। वहीं इनके अलावा जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और खगड़िया से सांसद रह चुकी रेणु कुमारी कुशवाहा को साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। बता दें कि अरुण कुमार भूमिहार वर्ग से आते हैं। जहानाबाद क्षेत्र में भूमिहारों की अच्छी पकड़ है। वहीं रेणु कुमारी कुशवाहा और उनके पति अपने क्षेत्र में काफी चर्चित चेहरे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास लगभग 50 साल का राजनीतिक अनुभव है। अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने कई पार्टियों के साथ काम किया है। ऐसे में उन्हें पार्टी को मजबूत बनाने की अच्छी समझ है। इस विधानसभा चुनाव में कम सीट पाने के बाद नीतीश पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अपनी जेडीयू स्ट्रेंथ टीम को उन्होंने आदेश दिया है कि सदन के अंदर दूसरे दलों के विधायकों को तोड़कर अपने साथ जोड़ना है, जिसमें जेडीयू की नजर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और वामपंथी दलों के विधायकों पर है। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर खुद को बीजेपी और आरजेडी से कम नहीं बनने देना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता और केंद्र की लड़ाई हुई तेज, मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली नहीं भेजेगी बंगाल सरकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब किया था, लेकिन अब ममता बनर्जी सरकार ने अपने अफसरों को दिल्ली भेजने से साफ मना कर दिया है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी 14 दिसंबर को दिल्ली नहीं जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा दोनों को तलब किए जाने पर राज्य सरकार का ये कदम तनाव को और बढ़ाएगा। इधर पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किए जाने पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय पर हमला बोला और कहा कि भगवा दल ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है जहां केंद्र सरकार राज्य से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप कर सके। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों सौगत राय तथा कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि नड्डा के काफिले दोषी, अपराधी और गुंडे थे तथा हिंसा भड़काने के गलत इरादे से उनके पास हथियार थे। बनर्जी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने के लिए केंद्र सरकार पत्र भेजकर जो काम कर रही है वह असंवैधानिक है। गृह मंत्रालय का मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब करना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है जहां वे संघीय ढांचे में हस्तक्षेप कर सके। बनर्जी ने कहा कि बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के भड़काऊ भाषणों से माहौल खराब हो रहा है। बनर्जी ने दावा किया कि नड्डा के साथ दोषी अपराधी तथा भाजपा से जुड़े सशस्त्र लोग थे। पश्चिम बंगाल में नड्डा के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कथित कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार की सुबह उस समय हमला किया था जब वह भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने डायमंड हार्बर जा रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते रहेंगे, अखिलेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते रहेंगे। सपा नेता गणेश यादव के भतीजे की विवाह समारोह में शामिल होने शुक्रवार को यहां आए अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा, हर समाजवादी खेती करता है, दूध का काम करता है, इसका सभी को पता है। सपा किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहेगी। गौरतलब है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं। सितंबर में लागू तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार करार दिया है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। केंद्र सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि एमएसपी और मंडी प्रणाली जारी रहेगी और इसमें और सुधार किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बड़े बदलाव करेगी कांग्रेस, इस नेता को पार्टी प्रभारी बनाने की अटकलें तेज।
जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बिहार में बड़ा बदलाव करने का विचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने बिहार में पार्टी प्रभारी के तौर पर काम कर रहे शक्ति सिंह गोहिल को हार का दोषी बता रही है। खबर है कि जल्द ही बिहार का प्रभार राहुल गांधी के बेहद करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिया जा सकता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आरजेडी समेत कई पार्टियों के साथ महागठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही हासिल हुई थी, जबकि बिहार में खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभाएं और रैलियां की थी। बिहार में 243 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। वहीं विपक्षी महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें मिली थीं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।